ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब हम दैवी शक्तियों को पूजने लगते हैं किसी भी रूप में, एक तो आप पूजा करके उनको पूजना शुरू करते हैं, नित्य पूजन करके उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। दूसरा, अगर आप उनके लिए मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप के जरिए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं या फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा, या आप उनका ध्यान करके उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो तीनों ही दशाओं में जब आप उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं तो किसी हद तक आप जुड़ भी पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप उनसे जुड़ भी जाते हैं और आपको संकेत प्राप्त होते भी हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी संकेतों के माध्यम से दैवी शक्तियाँ अपने होने का एहसास कराती हैं और ये बताती हैं कि वो आपकी किसी न किसी तरह से मदद कर रही हैं, और वो सारी बातें आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं से आभास भी कर सकते हैं। जब आपके जीवन में बहुत कठिनाई का समय चल रहा होता है, आपको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा होता है, आप जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं में घिर गए होते हैं, और अगर ऐसे समय पे आप उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से अचानक ही छोटे से उपाय से बाहर निकल आते हैं, तो निश्चित मान लीजिएगा कि कोई दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। क्योंकि जीवन में यूं ही सब कुछ इतने आराम से नहीं हो जाता है। आप भी जानते हैं कि जब इंसान कभी कभी इस तरह के हालात बन जाते हैं कि छोटी सी गलती के कारण इंसान बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती जानबूझ के नहीं की गई होती है, किसी कारण बस हो गई होती है या गलती से हो गई होती है, और उस कारण से आपको बहुत बड़ा जुर्माना झेलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते नहीं थे और भूल बस कुछ हो गया हो, तो भी आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप दैवी शक्तियों का साथ पकड़ लेते हैं, तो अगर आपसे इस तरह से कभी कुछ हो जाता है तो आपको वो गलत नहीं फंसने देंगी, किसी तरह का गलत आपके साथ होने नहीं देंगी। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से वो आपको उस घटना से या फिर जिस समस्या में आप फंसे हुए हैं, उस समस्या से आपको बाहर निकाल देंगे। तो निश्चित मान लीजिएगा कि दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। ये तो ये हो गया एक प्रकार से। दूसरा प्रकार ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम मंत्र जप कर रहे होते हैं, काफ़ी मंत्र जप कर रहे होते हैं। जैसे आप 11 माला कर रहे हैं या 21 माला कर रहे हैं, दो तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने कोई संकल्प ले लिया कि हम 11 दिन करेंगे, तो उसमें काफ़ी नियमों का भी ख्याल रखना पड़ता है, शुद्धता का भी ख्याल रखना पड़ता है, पवित्रता का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जैसे आप नृत्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप शुद्धता तो रखेंगे, थोड़ा सा। अगर जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लगातार एक ही समय पर नहीं कर पा रहे, थोड़ा समय ऊपर नीचे भी हो जा रहा है, तो भी वो जप का गिना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस जप का प्रभाव नहीं मिलेगा या उस जप का फल नहीं मिलेगा, मिलता है। लेकिन ये है कि जो एक नियम से किया जाता है, उसमें कम समय में अधिक संख्या में मंत्र को जपा जाता है, उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा क्या, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो जब हम जप करते रहते हैं किसी भी शक्ति का, किसी भी दैवी शक्ति का, तो वो अपने होने का या मदद करने का आपको एहसास एक स्वप्न के माध्यम से भी करवाता है। जैसे स्वप्न में आपको दैवी दर्शन होने लगेंगे, स्वप्न में आपको जैसे भगवान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको हो सकता है त्रिशूल दिखना शुरू हो जाए, शिवलिंग दिखना शुरू हो जाए, शिवालय दिखना शुरू हो जाए, नंदी बैल दिखना शुरू हो जाए। तो भगवान से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी उनके संकेत होते हैं, वो सारे संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से दिखना शुरू हो जाएंगे, और अक्सर ही दिखेंगे। जब भी, जैसे हो सकता है 2-3 दिन में आपको दिख जाए या नित्य ही दिख जाए, कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि आपको नित्य भी दिखना शुरू हो जाए। तो मान लीजिएगा कि दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है, वो आपके साथ में है। देखिए, जब वो आपसे जुड़ी हुई है तो आपके दिन प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ आपकी मदद अवश्य करती रहती है। आप कहीं जा रहे हो तो हो सकता है कोई गाड़ी टकराने वाली हो, आप उससे बच जाओ, या आप कहीं कोई गड्ढा आने वाला हो, आप गिरते गिरते बच गए, आपका पैर मुड़ गया, आप गिरते गिरते बच गए। कहीं भी कुछ भी, किसी भी ना किसी रूप में आप बचते रहोगे। कहीं कुछ होने वाला होगा गलत, आप पहले ही वहाँ से निकल आओगे। इस तरह से चीज़ें आपकी जीवन में घटित होंगी। कहीं कुछ पैसा फंसने वाला मैटर होगा, या पैसा कहीं फंस सकता था आपका और आप पहले से ही बच गए, आपने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया,
आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं, आप उस चीज़ से बच गए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ में हो रही, जहाँ आप फंस सकते थे लेकिन बच गए, तो ये दैवी शक्ति ही आपकी मदद कर रही है। और आप ये भी देखेंगे कि आपको बीमारियां नहीं हो रही हैं, आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं जल्दी से। लोगों को बीमारियां हो जा रही हैं, आपके आसपास लोगों को बीमारियां हो जा रही हैं, लेकिन आपको नहीं हो रही है। तो ये भी दैवी कृपा का असर होता है, ये भी एक संकेत होता है कि आपके साथ कोई दैवी शक्ति, क्योंकि बीमारियां होना भी ऊर्जा का ऊपर नीचे होना, गलत ऊर्जा का लग जाना, ये भी कारण होता है। आज हम एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे अपनी चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अध्यात्म में जाएंगे या फिर आप इन शक्तियों के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, यही सब चीज़ें तो इन सब चीज़ों के कारण ही हो रही हैं। तभी आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे झाड़ फूंक करने वाली चीज़ें हैं जहाँ पे लोग फूंक मारते हैं और लोगों की चीज़ें ठीक हो जाती हैं, यहाँ तक कि जॉइंटिस भी ठीक हो जाते हैं। आप इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपका विश्वास नहीं होगा तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो आपको लगेगा नहीं, ये अंधविश्वास है। लेकिन आपका अगर सच में विश्वास है और आपकी पूरी श्रद्धा है तो चीज़ें ठीक होती भी हैं। अब ये बात अलग है कि आपने उस बात को कभी अनुभव नहीं किया होगा, आपने इस तरह से लोगों से कभी जुड़े नहीं होंगे, या आपको इस तरह की चीज़ें कभी दिखी नहीं होंगी, या आपके सामने कोई ठीक नहीं हुआ होगा, ये कारण हो सकता है। लेकिन होता अवश्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, 100% होता है। और जाहिर सी बात है, जो वीडियो लोग देख रहे हैं, आप सब में से आप सभी लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सब में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने इन बातों को अनुभव किया होगा। अगर किया है तो आप कमेंट्स में भी बताइएगा। तो दैवी शक्तियाँ आपकी हर तरह से मदद करती हैं। तो मदद को अगर आप समझिए कि जहाँ पे आपका प्रयास नहीं था और आपकी मदद हो गई, जहाँ आप फंस सकते थे आप बच गए, जो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती थी कम हो रही है, तो ये दैवी शक्ति का ही असर होता है। ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य था, ये मत सोचिए आपका भाग्य था, या बचना ही लिखा था, या आप खुद ही बच गए, या आपने ऐसा किया वैसा हो गया। तो आप समझने को कुछ भी समझ सकते हो, किसी न किसी घटना का होने का कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। कोई चीज़ आपके साथ ठीक हो रही होगी तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा ही बनेगा। आप सोचो कि उसी ने पूरा कर दिया, तो ये आपका भ्रम है। कोई ना कोई शक्ति आपकी मदद करती है, इसीलिए आपके साथ में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।